लिफ्ट में फंसी उस मासूम के दर्द की, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बने देविका स्काइप्स में जो सोसाइटी है, उसके टॉवर में एक लिफ्ट में मासूम फंस गई और लिफ्ट में 7 साल की मासूम 45 मिनट तक तड़पती रही। बिल्डर, सोसाइटी, सभी की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। आप ये रिपोर्ट देखिए और खुद आकलन कीजिए। ये मासूम सहमी हुई है, ये मासूम डरी हुई है। उसकी उम्र महज 7 साल है। छोटी सी उम्र में ही इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ जिससे ये बच्ची भूल नहीं पा रही। आखिर इस मासूम के डर की वजह क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बिल्डर की जमकर चांदी हो रही है। बड़ी बड़ी सोसाइटी से भी ज्यादा फ्लैट बने हुए हैं। बिल्डर्स मेंटेनेंस के नाम पर हजारों रुपए फ्लैट वालों से चार्ज करते हैं, जिनकी हर महीने की रकम लाखों में जाकर बैठती है। लेकिन अगर सुविधा की बात की जाए तो बिल्डर सोसाइटी को जहन्नुम बनाने पर लगता है कि तुले हुए हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की देविका स्काइपर्स के नाम से जो सोसाइटी है, उसमें करीब 609 फ्लैट हैं। 20 नवंबर को यहां मासूम लिफ्ट में फंस गई। मेंटेनेंस की कमी की वजह से बच्ची 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। आप बच्ची की जुबानी खुद ही सुनिए। आया था, मैंने मम्मा से बोला मैं खेलने जा रहा हूँ, साइकिलिंग करने। फिर मम्मा ने बोला ठीक है। मैं नीचे पहुँच गया था, एकदम नीचे पहुँच गया था। इतनी सी लिफ्ट खुल गई थी, फिर वो बंद होके 1 और ग्राउंड फ्लोर के बीच में फंस गई। फिर मैंने नए से दरवाजा खोला, फिर उसके अंदर एक और दरवाजा था, मेरे को ग्राउंड फ्लोर दिख रहा था, उससे इतना से खुला। मैंने ऐसे आपने अंदर खोला। बेल थी, वो बेल बजाई? हाँ, मैंने बाजा बजाई। आपने बेल भी बजाया था? अलार्म जो लगता है उसको बजाया था? जिसकी बेटी लिफ्ट में 45 मिनट फंस जाए, उस पिता पर क्या गुजरेगी आप समझ सकते हैं। बिल्डर की लापरवाही, सोसाइटी पर आकाओं की उदासीनता के बाद पिता पर क्या बीत रही होगी, आप समझ सकते हैं। तारीख को शाम 6 लगभग 6:20 के आसपास बच्ची ट्यूशन पढ़ के आई। ट्यूशन पढ़ने के बाद ये नीचे खेलने जाती है, जैसे नॉर्मली जाती है। तो नॉर्मली तो या तो इसकी मम्मी या फिर इसको मैं छोड़ने जाता हूँ, या फिर ये स्टेज से जाती है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि लिफ्ट कभी बंद हो सकती है। तो बच्चे को वैसे कभी अकेले नहीं भेजते। तो उस दिन गलती ये हुई कि श्रुति मेरी वाइफ नीचे जा नहीं पाई इसके साथ, तो ये अकेले लिफ्ट के अंदर नीचे गई। अब ये नीचे गई लिफ्ट में 6:20 के आसपास, और जैसे नीचे लिफ्ट पहुंची और जैसे बच्ची ने बताया कि लिफ्ट थोड़ी ऊपर आके फंस गई, मतलब ये लिफ्ट से उतर नहीं पाई, लिफ्ट के अंदर ही रह गई। अभी को हम यहाँ पार्क में बैठे थे कई लोग, तो यहाँ एकदम आवाज़ आई बच्चे की चीखने की। सब शोर मचा कर भागे यहाँ पर, तो देखा कि वो लिफ्ट बंद है और बच्चे की आवाज़ आ रही है चीखने की। तो फिर इनको बुलाया मेंटेनेंस वालों को, बड़ी मुश्किल से बहुत देर में ये एक आध आदमी आया, इन्होंने अपना उसको खींचा लिफ्ट के गेट को, और बड़ी मुश्किल से बच्ची चिल्ला रही थी, साइकिल उसके साथ थी, बहुत बेहाल था उस बच्चे का, बड़ी मुश्किल से उसे लिफ्ट में से खींचा। वहीं सोसाइटी के गार्ड की माने तो वहां की सीसीटीवी महज 3 दिन की स्टोरेज रखता है, जिससे इस बात का पता लगना बेहद मुश्किल है कि आखिरकार गलती है किसकी, क्योंकि घटना 20 तारीख की है। 3 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है कि पूरी सीसीटीवी सिक्योरिटी जो है हमारी सोसाइटी की, इसकी स्टोरेज कितने दिन की रहती है? मैक्सिमम 3 दिन की है, और तीसरा दिन की। 3 दिन तक आप स्टोर करते हैं और पुराना डेटा सारा डिलीट कर देते हैं, राइट? डिलीट नहीं होता है उसमें जितनी कैपेसिटी है वही, उसमें आर्टिस्ट नहीं है, उसमें आर्टिस्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ 3 दिन की स्टोरेज है, उसके पहले का डेटा खुद ही डिलीट हो जाता है ना? एक दिन चलता है, एक दिन पीछे डिलीट हो जाता है। अच्छा, एक दिन पीछे का डिलीट होता जाता है, एक दिन आगे चलता है। सोसाइटी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन देविका स्काइपर्स सोसाइटी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जनरेटर की स्थिति बेहद गंभीर है। देविका स्काइपर्स सोसाइटी में रहने वाले लोग, बिल्डर और सोसाइटी से बेहद परेशान हैं।
4 साल से रहता हूँ और जब से मैंने पोजीशन लिया है इस सोसाइटी में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कोई मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा मेंटेनेंस नहीं है और ये हालात है कि मैंने लिफ्ट लिया था, जो बिल्डर ने जो वादे किए थे वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के बाद यहाँ पे जो हालत है वो ज़्यादा अब यहाँ पे खस्ता होने लगी है, बिकॉज यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है जी। कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई प्रॉपर गार्ड का सिस्टम है, ना ही अगर आप अभी भी देखें तो यहाँ पे कोई टावर के नीचे कोई गार्ड नहीं है। यहाँ पे बिल्डर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है जिससे कि हम लोग कोई शिकायत कर सकें या कंप्लेन कर सकें। पूरा जो प्लास्टर छूटा पड़ा है चारों तरफ, ना मेंटेनेंस में का कोई बंदा जिम्मेदार जिसे शिकायत कर सके। जिसके दोहरे जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर वालों को दोहरे जाके शिकायत कीजिए, उनसे कहते हैं लो जी मालिक से बात कीजिए। यही नहीं पता है कि इसका मालिक कौन है सोसाइटी का। अनाथ बनी पड़ी है सोसाइटी। और क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई जान माल का सबका खतरा है, यहाँ बुरा आलम है। यहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं, ना सुरक्षा के हिसाब से, ना पानी के हिसाब से, ना लिफ्टों के हिसाब से। अथाह समस्या है। जो स्थिति उस बच्चे की हमने देखी थी जिस समय उसे निकाला था खींच के निकाला था, लिफ्ट खुली नहीं थी, आधी लिफ्ट फंसी हुई थी, आधा उसे 4 आदमियों ने खींचा था बिटिया को जी। उसकी बहुत बुरी हालत थी और वो करीबन पौन घंटे उस लिफ्ट के अंदर फंसी रही थी जी। मैं ये बता रहा हूँ यदि उसकी जगह कोई बुजुर्ग होता तो हो सकता था उसका हार्ट फेल हो जाता जी। इतनी अत्यधिक। अच्छा, अब सुनने में ये आया है, सुनने में क्या आया है, उसी के पापा हमको बता रहे थे कि उस बिटिया को 20 तारीख से अभी तक रात को इतना डर लगता है, वो घटना उसके दिमाग में इतना घर कर गई है, वो डरती है एकदम। मासूम बच्ची लिफ्ट में फंसी रही, परिवार वाले अब तक दहशत में हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की व्याथा तो आपने सुन ही ली। जरूरी है कि मासूम के गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्डर हो या फिर सोसाइटी की देखरेख करने वाले, उन्हें सुरक्षा की गारंटी तो देनी ही होगी। बिल्डर और सोसाइटी बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर देविका स्काईपर्स में क्या कुछ हो रहा है वो सभी ने देख और सुन लिया। मेंटेनेंस करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो ऐंठते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर शायद मुंह मोड़ लेते हैं। गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।